बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्मिंग हैं, गोट फार्मिंग है, फ़िश फार्मिंग है, पोल्ट्री फार्मिंग है। तो इनमें हर फील्ड के अंदर मुख्तलिफ मेडिसन इस्तेमाल होती हैं। तो आज का मेरा टॉपिक छोटे पैमाने पर पोल्ट्री फार्मिंग के अंदर इस्तेमाल होने वाली मेडिसन के बारे में है। पोल्ट्री के अंदर छोटे पैमाने पर चंद एक इस्तेमाल होने वाली मेडिसन में टेबल पर रखी हैं, आपने नेम पढ़ लिए होंगे। इन्हीं से बनने वाले चंद एक फार्मूलाज जो मैंने ख़ुद पोल्ट्री के अंदर इस्तेमाल किए हैं, अपनी मुर्गियों के अंदर इस्तेमाल किए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फ़ायदा हुआ है। एक तो वो मैं आपसे शेयर करूँगा, इनमें से कौन सी मेडिसन किस फंक्शन के दुरुस्ती के लिए मुर्गियों में इस्तेमाल होती है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर हमारी यंग जनरेशन का एक बहुत बड़ा मसला है। एक बंदा फारिग फिर रहा है, उसको किसी ने कहा कि 50 मुर्गियाँ ले आओ, डेली का 1000 रुपये तुम्हें प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा। अब वो बंदा क्या करेगा, जो फारिग फिर रहा है वो घर से पैसे उठाएगा और जाकर कहीं से मुर्गियाँ लेकर आ जाएगा। अब उसको ना आगे का पता है ना पीछे का पता है, खुराक कौन सी डालनी है, कितनी डालनी है, कौन सी मेडिसन किस मकसद के लिए इस्तेमाल करनी है, उसे कुछ नहीं पता। और इस सूरत में होगा क्या, इस सूरत में उसे नुकसान हो जाएगा। और जब उसे नुकसान होगा तो बाद में वो ब्लेम उसी बंदे को कर रहा होगा जिसने उसे मशवरा दिया होगा कि तुमने मुझे गलत मशवरा दिया। दरअसल यहाँ पर गलती उस बंदे की है जिसने काम को शुरू किया है बग़ैर इंफॉर्मेशन इकट्ठी किए। उस बंदे को चाहिए था कि पहले इंफॉर्मेशन इकट्ठी करता, उसके बाद इस काम की तह तक जाता, फिर काम को शुरू करता। तो जब इस सूरत में वो काम शुरू करता तो 80% से 90% चांसेस थे कि वो इसमें नुकसान ना उठाता। तो हमारा टॉपिक था कि छोटे पैमाने पर पोल्ट्री फार्मिंग के अंदर इस्तेमाल होने वाली मेडिसन कौन सी हैं और इसको कैसे इस्तेमाल करना है। सबसे पहले हमारे पास एक साइड से मैं शुरू करता हूं, मैं बारी बारी आपको बताता जाऊंगा। ये है हमारे पास टैलोपेन इंजेक्शन, मुर्गियों में इस्तेमाल किया जाता है। कैसे इस्तेमाल किया जाता है मैं आपको इस्तेमाल करके भी दिखाता हूँ। ये आपको चाहिए होगा और इसके साथ इस तरह की एक बारीक नीडल वाली सुरंज चाहिए होगी, 1 सीसी वाली। ठीक है, ये मुर्गियों के अंदर नज़ला, ज़ुकाम, कुरेज़ा और इस तरह बुखार वगैरह के लिए लगाया जाता है। और इस सूरत बुखार की सूरत में या इस तरह जो मैंने आपको बीमारियां बताई हैं, अगर ये आपकी मुर्गियों को है और आप ये इंजेक्शन लगाते हैं, जैसे मैं मुर्गी को लगाऊंगा अभी, और ऐसे आप इंजेक्शन लगाते हैं तो 80% चांसेस है कि आपकी मुर्गी दोबारा से तंदुरुस्त हो जाए। ये इंजेक्शन मैं अपनी मुर्गी को लगाने लगा हूँ। मैं इसके अंदर से 0.4 सीसी इंजेक्शन भर लेता हूँ। ये मैंने भर लिया है और इसको मैं वापस रख देता हूँ। ये हमारे पास मुर्गी है जिसको बुखार है और इसके इलाज के लिए ये हम इसको डोज दे रहे हैं। आप सीख लें कि इंजेक्शन लगाना कैसे है। आपने देखा कि ये इसके सीने वाला गोश्त है, ये इसकी सीने वाली हड्डी है और इसके साथ ये गोश्त है। इसके इस साइड पर, दाएं साइड पर भी और बाएं साइड पर भी आपने ये इंजेक्शन 45 यानी कि 45 के एंगल पर ऐसे अंदर डालना है और उसके बाद इसके अंदर जो है ना सारी डोज जो है ना वो जो आपने इंजेक्शन के अंदर टीके के अंदर भरी है सुरेंज के अंदर, वो आपने दे देनी है। इंजेक्शन देने के बाद आपने इसको हल्का सा मसाज देना है। उसके बाद आप इस मुर्गी को रखें, आपकी मुर्गी, इस मुर्गी को अलहदा रखें। आपकी मुर्गी तकरीबन 3 से 4 घंटे के अंदर आपको रिज़ल्ट देगी और आपकी मुर्गी एकदम एक्टिव हो जाएगी। उसके बाद दूसरे नंबर पर हमारे पास है परमानोल सिरप। परमानोल सिरप दरअसल मुर्गियों में खांसी और सांस के प्रॉब्लम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपकी मुर्गियों को खांसी हो रही है, आपकी मुर्गियां मुंह खोलकर सांस ले रही हैं, तो इस सूरत में 3 लीटर पानी के अंदर आप इसका एक ढक्कन जो है ये वाला पानी के अंदर देंगे तो इंशाल्लाह आपकी मुर्गियों में खांसी और मुंह खोलकर सांस लेने वाली बीमारी जाती रहेगी। और देखें इसके ऊपर जो है ना वो फेफड़े भी बने हुए हैं। ठीक है, इसका इस्तेमाल आपने समझ लिया, इसका भी इस्तेमाल आपने सीख लिया कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है। इसके बाद हमारे पास तीसरे नंबर पर है, वो है सेस्टोनिल प्लस। बाद दफ़ा जब मुर्गी बीमार होती है
तो उस सूरत में वो खाना पीना छोड़ देती है। इस सूरत में मुर्गी जब खाना पीना छोड़ देती है तो इसमें उसके डेड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये 3 लीटर पानी के अंदर एक ढक्कन दिया जाता है, जिससे ये बेसिकली मुर्गियों में भूख के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि जब ये इस सिरप वाला पानी मुर्गियां पीती हैं तो उन्हें भूख लगती है और वो खुराक खाती हैं और फिर दोबारा से उनके अंदर जान आती है। हमारे पास एक बहुत ही ज़्यादा एक्टिव डोज एंटीबायोटिक है ये एगमेंटन DS। एगमेंटन DS मुर्गियों में एक फार्मूला इस्तेमाल होता है, जो अभी मैं फार्मूला आपको बनाकर दिखाऊंगा, उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये मुर्गियों में बीमारी के ख़िलाफ़ एंटीबायोटिक के लिए तौर पर इस्तेमाल होता है। अब मैं जो फार्मूला बनाने लगा हूँ, इन्हीं मेडिसन को इस्तेमाल करके ये फार्मूला आप अपनी मुर्गियों में नज़ला, ज़ुकाम, कुरेज़ा, बुखार जैसी बीमारियों में इस्तेमाल कर सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि जब ये फार्मूला आप इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि 2 से 3 दिन के अंदर आपकी मुर्गियां दोबारा से हेल्दी और एक्टिव हो जाएंगी। तो वो फार्मूला बनाना कहते हैं, कितने लीटर पानी के अंदर कितनी डोज डालनी है तो वो समझ लें। ये हमारे पास पानी वाला टैंक है, 10 लीटर पानी इसमें आता है। ये मुर्गियों में इस्तेमाल होता है पानी देने के लिए। तो आपने करना क्या है, इसको पानी से भर लेना है। 10 लीटर पानी इसके अंदर आता है। 10 लीटर पानी के अंदर आपने 3 ढक्कन जो हैं परमानोल के डाल देने हैं। उसके बाद 3 ढक्कन आपने सेस्टोनिल प्लस के डाल देने हैं। चौथे नंबर पर आपने एगमेंटन DS का एक ढक्कन 10 लीटर पानी के अंदर डालना है। और इस तरह इन 3 सिरप को मिलाकर आपका एक फार्मूला तैयार हो जाता है, जो मैंने आपको बताया है कि नज़ला, ज़ुकाम, कुरेज़ा जैसी बीमारियों के लिए इस्तेमाल होता है। अब एक और फार्मूला है जिसके अंदर ये कैप्सूल इस्तेमाल होते हैं, अमाक्सल कैप्सूल हैं ये। बरूफन 10 लीटर पानी के अंदर आप 10 लीटर वाला टैंक भर लें और इसके अंदर जो है ना 3 ढक्कन बरूफन के डालें और साथ में 3 कैप्सूल अमाक्सल के आपने डालने कैसे हैं, ये आपने कैप्सूल निकाल लेने हैं। इसके अंदर से जो है ना वो मवाद जो है ना वो आपने पानी के अंदर डालकर अच्छे से मिक्स करना है और फिर आपने वो मुर्गियों को देना है हिफाजती तौर पर। ये जो मैं बता रहा हूँ बरूफन और ये अमाक्सल कैप्सूल, ये आपने हवा की तब्दीली से जो मुर्गियों के अंदर बीमारी आती है बुखार वगैरह, उससे बचने के लिए आपने हिफाजती तौर पर ये बरूफन और अमाक्सल कैप्सूल इस्तेमाल करने हैं। इंशाल्लाह आपकी मुर्गियां कभी भी बीमार नहीं होगी और हमेशा सेहतमंद रहेगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। मुझे इजाज़त दें, दुआओं में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।